Hello everyone. Welcome to the last session, or I would say revision session of your signals and systems. कल आपका एग्ज़ाम है, सो अभी आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है डियर स्टूडेंट्स सम्स प्रैक्टिस करने के लिए. सो आप लोग को अभी क्या करना चाहिए ना, मेरे हिसाब से आप लोग को थ्योरी पार्ट स्टार्ट कर देना चाहिए. ठीक है. सो थ्योरी पार्ट में यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया है. ये इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग रेडी कर दो. पहला क्वेश्चन आप रेडी कर दो, रिलेशनशिप बिटवीन जेड ट्रांसफॉर्म एंड डीएफटी. ओके. सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर करो, रिलेशनशिप बिटवीन लाप्लास एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म. ये आप लोग को पूछा जा सकता है 5 से 10 मार्क के लिए कि रिलेशनशिप एक्सप्लेन करो. एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो आप लोग को करके दिखाना है. ठीक है. एक थ्योरी क्वेश्चन आप लोग को ये रेडी करना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन आई आर एंड एफ आई आर है ना. इस पे शॉर्ट नोट भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो. सिर्फ डिफरेंस ही मत प्रिपेयर करना, आप यहाँ पे शॉर्ट नोट वाला भी एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखो. शॉर्ट नोट कुछ नहीं, जो डिफरेंस वाले पॉइंट्स हैं वही शॉर्ट नोट में लिख देना है आपको. ठीक है. फिर उसके बाद बीबो स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन भी आप लोग को पढ़ लेना चाहिए. और उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स. अगर डिफरेंस नहीं आता है तो वो लोग एग्जाम में ये प्रॉब्लम्स डालते हैं एनर्जी और पावर निकालने का. बट पिछले 2-3 सेमेस्टर से तो उतने आए नहीं है. मोस्टली एनर्जी और पावर का डिफरेंस ही पूछा गया है थ्योरी पार्ट में. ठीक है. फिर शॉर्ट नोट ऑन कॉजुअलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम आप लोग करके रेडी रखो. कंसेप्ट ऑफ आर ओ सी इन जेड ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म रेडी करो. एप्लीकेशन ऑफ सिग्नल सिस्टम्स इन मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा ये आप लोग प्रिपेयर करो. नाइन्थ वाला टॉपिक, कोई भी 4 प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म की, कोई भी 4 प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, और कोई भी 4 प्रॉपर्टी जेड ट्रांसफॉर्म की भी आपको रेडी करनी चाहिए. ठीक है. एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म. सो ये 10-11 क्वेश्चंस आप लोग रेडी कर लो. गारंटीड आप लोग के 20 से 25 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे. ठीक है. 20 से 25 मार्क्स आपके यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे. सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस रेडी करो और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. 6-7 घंटे में आप लोग ये सारे 11 क्वेश्चंस रेडी कर सकते हो पूरा स्टार्ट से. ठीक है. ओके. एनीवेज, आज का जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है ये सेशन स्टार्ट करने का, वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हमें कभी कभी मतलब एलटीआई सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस भी निकालने बोला जाता है. ठीक है. इम्पल्स रिस्पांस या स्टेप रिस्पांस निकालने बोला जाता है. तो कल हमने जो प्रॉब्लम्स जेड ट्रांसफॉर्म से किए थे, वही सेम प्रॉब्लम्स, वही सेम टाइप्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म से भी निकालने के लिए बोला जा सकता है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले फोर्स्ड रिस्पांस अगर आप लोग को बोला गया है ना, फोर्स्ड रिस्पांस या मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ. फोर्स्ड रिस्पांस निकालने बोला जाएगा. ठीक है. यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ऐसा एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया है. पिछले कुछ सेमेस्टर्स में ऐसा एक क्वेश्चन फिक्स 10 मार्क का आता है. ठीक है. तो आप लोग को ये रेडी करके जाना चाहिए. इसके लिए कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ अपने को दिक्कत नहीं लेनी है, खाली लाप्लास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए. ठीक है. और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी ज़्यादा कुछ नहीं आना चाहिए. कुछ बेसिक फार्मूलेज मैं बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल, पहला फार्मूला है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी. जो होता है वाई ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है कैपिटल वाई ऑफ एस. ठीक है. ये याद रखने का. दूसरा फार्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी है ना, डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑफ टी. अगर अपने को कहीं पे भी निकालने बोला तो ये आप लोग लिख सकते हो एस इंटू कैपिटल वाई ऑफ एस. ठीक है. माइनस स्मॉल वाई ऑफ ज़ीरो. अब ये जो स्मॉल वाई ऑफ ज़ीरो है, इसको हम बोलते हैं हमारी इनिशियल वैल्यू. ठीक है. ये क्वेश्चन में यूजुअली दी रहती है. अगर नहीं दी रहेगी तो आपको इसको डायरेक्टली क्या अज्यूम कर लेना चाहिए? ज़ीरो अज्यूम कर लेना चाहिए. ठीक है. तीसरा फार्मूला आपको ये याद रखना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ वाई ऑफ टी है ना. तो ये फार्मूला भी अपने को ध्यान रखना है. तो इसका फार्मूला बनता है एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस एस स्मॉल वाई ऑफ ज़ीरो. ओके. एंड माइनस वाई डैश ऑफ ज़ीरो. सो ये भी एक फार्मूला आपने को याद रखना चाहिए. और उसके अलावा बस मेरे ख्याल से मोस्टली 2 पावर के आता है. अगर एक और दे देता हूँ मैं, 3 पावर का रहा तो मतलब 3 बार डेरिवेटिव रहा तो उसको कैसे हैंडल करना है वो भी बता देता हूँ. लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने बोलेंगे डी क्यूब बाई डी टी क्यूब वाई ऑफ टी. अगर इसका लाप्लास निकालने के लिए कहा गया तो फॉर्मूला बनेगा एस क्यूब वाई ऑफ एस
माइनस एस स्क्वायर वाई ऑफ ज़ीरो माइनस एस वाई डैश ऑफ ज़ीरो माइनस वाई डबल डैश ऑफ ज़ीरो। ओके, ये सारी जो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं, वाई ऑफ ज़ीरो, वाई डैश ऑफ ज़ीरो, वाई डबल डैश ऑफ ज़ीरो, ये सारी की सारी इनिशियल वैल्यूज़ यूजुअली क्वेश्चन में दी रहती हैं। ठीक है, सो आपको बस फोर्स रिस्पांस निकालना है, तो ये लाप्लास आपको पता होना चाहिए, और इन्वर्स के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन जो आपको जेड ट्रांसफॉर्म में मैंने ऑलरेडी सिखाया है, वो पार्शियल फ्रैक्शन आपको यहाँ पे आना चाहिए। और क्या आना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हमें बस इन्वर्स निकालने आना चाहिए। इन्वर्स तो बहुत ही बेसिक फार्मूलेज हैं, आपने सेमेस्टर 3 में इन्वर्स के कुछ फार्मूलेज देखे थे। फॉर एग्जांपल, अगर लाप्लास इन्वर्स किसी ने बोला आपको निकालने के लिए के बाय एस का, के बाय एस का लाप्लास इन्वर्स, के बाय एस का लाप्लास इन्वर्स होता है के। ठीक है, दूसरा फार्मूला याद रखने का, हाँ, अब यूजुअली लाप्लास इन्वर्स जो हम लोग M3 में करते थे उसमें सिर्फ के लिख के आ जाते थे, करेक्ट है। यहाँ पे आपको के भी लिखना है और उससे मल्टीप्लाई करना है u ऑफ टी, क्योंकि कॉजल बनाना होता है हमें, है ना। जैसे हम लोग ने कल भी देखा था, z में हम लोग हमेशा कॉजल वाले फॉर्मूले लिखते हैं, तो इन्वर्स लाप्लास में भी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूले, कॉजल होते हैं, एंटी कॉजल होते हैं, तो हमें सिर्फ हमेशा कॉजल वाले यूज़ करने हैं अगर हमें फोर्स रिस्पॉन्स निकालने के लिए बोला गया है। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ, सेकेंड फार्मूला देख लेते हैं, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए, अगर ऐसा कुछ है तो इसका आपको लाप्लास इन्वर्स निकालते आना चाहिए। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो होता है ई रेस टू प्लस ए टी। ठीक है, ई रेस टू प्लस ए टी, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, यू ऑफ टी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास किसी ने ऐसा बोल दिया लाप्लास इन्वर्स निकालो 1 अपॉन एस प्लस ए का, तो एस प्लस ए का लाप्लास इन्वर्स क्या आएगा, एनीवन। एस माइनस ए का ई रेस टू ए टी होता है, तो एस प्लस ए का क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी, है ना। उसके अलावा ज़्यादा फार्मूलेज तो है नहीं, एक और फार्मूला दे देता हूँ, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स होता है 1 अपॉन ए साइन ए टी। ठीक है, और अगेन इतना लिखने के बाद अपने को क्या मल्टीप्लाई करने का, हमेशा यू ऑफ टी, है ना। यू ऑफ टी का एक्स्ट्रा पार्ट है, बाकी ये जो फॉर्मूले मैं लिखा के दे रहा हूँ, जो रेड कलर में लिखा के दे रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले हमने सेमिस्टर 3 में जब लाप्लास इन्वर्स किया था तब पढ़े थे। तो जस्ट 4 फॉर्मूलेज हैं, ज़्यादा कुछ मेहनत की बात नहीं है। के बाय एस का लाप्लास इन्वर्स के यू ऑफ टी होता है, 1 अपॉन एस माइनस ए का ई रेस टू ए टी यू ऑफ टी होता है, 1 अपॉन एस प्लस ए का लाप्लास इन्वर्स ई रेस टू माइनस ए टी यू ऑफ टी होता है। ठीक है, और 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन ए साइन ए टी यू ऑफ टी होता है। एंड सेकेंड लास्ट फार्मूला ये है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स होता है कॉस ए टी, ओके, और यू ऑफ टी। दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये फोर्स रिस्पॉन्स में आपको ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना होता है। ठीक है, हाँ, लाप्लास लाप्लास का बेसिक फार्मूले से आपको पता ही होंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक फार्मूले पता होंगे। वो फार्मूला अगर आपको पता है, पार्शियल फ्रैक्शन आता है, और जो मैंने अभी फार्मूले लिखा के दिए वो अगर आप लोग करते हो तो आपके 10 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। चलो, इस पर मैं एक क्वेश्चन लेना पसंद करूँगा जो एग्ज़ाम में शायद शायद आ सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम में इस बार शायद आपको पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। बोला है, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा है, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म determine the complete response complete response force response, इन शॉर्ट रिस्पॉन्स निकालने बोला है तो सेम स्टेप करना है अपने को। ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग
सो जैसे कल हमने z ट्रांसफॉर्म में देखा था, हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन दिया रहता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास एक इक्वेशन दिया रहेगा, दैट इज डो स्क्वायर बाय डो टी स्क्वायर y ऑफ t प्लस फाइव, डो क्यों बोल रहा हूँ, डी बाई डी टी वाई ऑफ टी, डो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ वाई ऑफ टी प्लस फाइव डी बाई डी टी वाई ऑफ टी। और उसके बाद आगे है प्लस फोर वाई ऑफ टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमें करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ इनिशियल वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। क्वेश्चन में आगे और कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे बोला हुआ है फॉर y ऑफ 0 इक्वल टू 0 डी बाई डी टी ऑफ y ऑफ t एट t इक्वल टू 0 इज़ 1। ओके, और दैट्स इट। आई थिंक इतना ही है हमारे पास। ठीक है, और आगे एक और बोला है फॉर द इनपुट x of t is equal to e to the power minus 2t u of t। ओके, सो समहाउ आई बिलीव कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार। तो आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाओ, काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की टेंशन की बात ही नहीं है। क्या आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स? ये सुनो, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंस इक्वेशन भी बोल सकते हो। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है y ऑफ 0 इक्वल टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट पहला चीज़ याद रखो कि ये क्या है, डी वाई बाई डी टी ऑफ y ऑफ t एट t इक्वल टू 0। ये बेसिकली आपका y डैश ऑफ 0 है। क्या है भाई, y डैश ऑफ 0, जिसका वैल्यू कितना है 1, क्योंकि डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है ना। y डैश ऑफ 0 मतलब t की जगह पे 0 डालना है, तो y डैश ऑफ 0 का मतलब होता है डी बाई डी टी ऑफ y ऑफ t। y का डेरिवेटिव काढा, तिकडे t ची जागा 0 टाका, त्याची वैल्यू आपल्याकडे आहे 1। फेयर इनफ पे चलो। और यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट सिग्नल भी दिया हुआ है x ऑफ t। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन। यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। विल स्टार्ट विद द सोल्यूशन। पहले तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। I'll कॉपी दिस, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपके पास एक चीज़ और है, ये इनपुट भी है, इसको भी आप लोग को क्या करना है, फिर से लिखना चाहिए। ये दोनों चीज़ों का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का। पेस्ट, ऑब्जर्व करो, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लोग लिखोगे वी हैव। ये डायरेक्ट कहाँ से आएगा, ये डिफरेंस इक्वेशन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, ये क्या है भैया आपका, ये इनपुट है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, काफ़ी आसान है इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। ये स्टूडेंट्स, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी गेट स्मॉल एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एनीवन? स्मॉल एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा कैपिटल एक्स ऑफ एस। ठीक है, ई रेस टू माइनस 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन एस प्लस 2। आर यू क्लियर? यस। बोलेगा, आप लोग बोलोगे सर यू ऑफ टी कहाँ गया। यू ऑफ टी का कोई टेंशन लेने का नहीं है। यू ऑफ टी खाली इतना स्पेसिफाई करता है कि ये हमारा 0 टू इन्फिनिटी वाला सम है, ठीक है, या राइट साइडेड प्रॉब्लम है, बस दैट्स इट। यू ऑफ टी का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। एग्जाम्पल, मैंने क्या बोला, राइट साइडेड सिग्नल है, यू ऑफ टी खाली इतना बता रहा है कि एक राइट साइडेड सिग्नल है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई। हम लोग लिखेंगे एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कैपिटल एक्स ऑफ एस, और उसके बाद ई रेस टू माइनस 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन एस प्लस 2। एनी डाउट, एनी डाउट टिल हियर? नो। ओके, गुड।
ओके फाइन। उसके अलावा जब आप लेफ्ट साइड पे देखते हो, क्या आपको ये डिफरेंस इक्वेशन दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स? क्या आपको ये डिफरेंस इक्वेशन दिख रहा है? ये डिफरेंस इक्वेशन को भी हमें लाप्लास निकाल लेना चाहिए। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी गेट, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज दिस एंड पुट इट इनटू द बॉक्स। ये हमने साइड में निकाल के रख लिया, ठीक है। ओके इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। एनीवन, व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ वाई ऑफ टी? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एस स्क्वायर कैपिटल वाई ऑफ एस माइनस एस स्मॉल वाई ऑफ ज़ीरो माइनस वाई डैश ऑफ ज़ीरो। ओके, एस स्क्वायर कैपिटल वाई ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ ज़ीरो माइनस वाई डैश ऑफ ज़ीरो। फॉर्मूला लिखा के दिया है मैंने, थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखा के दिया है। ये रहा, ये फॉर्मूला लिखा के दिया है, फॉर्मूला याद रखने का, ठीक है। सो विल यूज़ दिस फॉर्मूला। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर कैपिटल वाई ऑफ एस माइनस एस स्मॉल वाई ऑफ ज़ीरो माइनस वाई डैश ऑफ ज़ीरो। ओके, इसको डालने का मस्त पाई की ब्रैकेट में। ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट का पैसा लगता नहीं है, फ्री है डाल देने का, ठीक है। प्लस आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास? प्लस हमारे पास है 5। ये 5 तो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा ना। ये जो 5 है ये तो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है इसका। आगे वो जो डी बाई डी टी ऑफ वाई ऑफ टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। कोई बता सकता है व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी ऑफ वाई ऑफ टी? S into capital Y of S minus Y of 0. वेरी गुड, एस इंटू कैपिटल वाई ऑफ एस माइनस स्मॉल वाई ऑफ ज़ीरो। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ये +4 की और वाई ऑफ टी की। तो 4 तो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा और वाई ऑफ टी का लाप्लास निकलेगा। वाई ऑफ टी का लाप्लास क्या होता है? कैपिटल वाई ऑफ एस, दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +4 और वाई ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया कैपिटल वाई ऑफ एस। गुड, इक्वल टू की जगह पे हम लोग डालेंगे इक्वल टू। ओके, एंड देन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, डी बाई डी टी ऑफ वाई ऑफ टी। अच्छा, क्या आपने डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी का निकालना है? इस कंपेयर करो, ये दोनों सेम दिख रहे हैं नहीं? डी बाई डी टी ऑफ वाई ऑफ टी, डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी, तो सेम ही फॉर्मूला लगेगा, खाली y की जगह पे क्या आएगा? x आएगा, है ना। सो जो फार्मूला आपने यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ वाई ऑफ टी के लिए लगाया है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला फार्मूला, यही सेम फार्मूला आप लगाने वाले हो d बाई डी टी ऑफ, चलो किसके लिए लगाओगे? d बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी के लिए लगाओगे, ठीक है। खाली फ़र्क उतना होगा कि यहाँ पे y था इसलिए y लिखा था, जब x ऑफ टी होगा तो क्या लिखोगे? x लिखोगे। सो यहाँ पे आपका फार्मूला बन जाएगा, प्लीज़ ऑब्जर्व करो, यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा एस कैपिटल वाई ऑफ एस आएगा कि कैपिटल एक्स ऑफ एस आएगा? कैपिटल एक्स ऑफ एस आएगा, X of और माइनस स्मॉल एक्स ऑफ ज़ीरो, ठीक है। एनी डाउट? अब अच्छा लोग आप चेक करो, हमारे पास वाई ऑफ ज़ीरो क्वेश्चन में दिया हुआ है। वाई ऑफ ज़ीरो का वैल्यू कितना है? कम ऑन, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो वाई ऑफ ज़ीरो का वैल्यू कितना है? ज़ीरो है। और डी बाई डी टी ऑफ वाई ऑफ टी एट टी इक्वल टू ज़ीरो का वैल्यू कितना होता है? मतलब ये है क्या बाय द वे? ये है हमारे पास वाई डैश ऑफ ज़ीरो। वाई डैश ऑफ ज़ीरो का वैल्यू कितना है? 1। सो ये आप यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज एस स्क्वायर वाई ऑफ एस कैपिटल वाई ऑफ एस माइनस एस, और इस वाई ऑफ ज़ीरो की जगह पे यू आर गोइंग टू पुट 0 माइनस वाई डैश ऑफ ज़ीरो की जगह पे यू आर गोइंग टू पुट 1 एंड you'll close the bracket plus 5 small s capital Y of s as it is minus y of 0 की जगह पे you're going to put 0 plus 4 y of s equal to small s capital X of s। अब प्रॉब्लम आ रही है हमें इसमें, देखो प्रॉब्लम आएगी स्मॉल एक्स ऑफ ज़ीरो में। देखो स्मॉल एक्स ऑफ ज़ीरो दिया है क्या? ये गिवन है, तो ये गिवन नहीं है, ठीक है। स्मॉल एक्स ऑफ ज़ीरो गिवन नहीं है,
बट क्वेश्चन में क्या हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक्स ऑफ टी दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में एक्स ऑफ टी गिवन है कि नहीं? तो एक्स ऑफ ज़ीरो निकालने के लिए करना कुछ नहीं है बच्चे लोग। एक्स ऑफ ज़ीरो निकालने के लिए क्या करना है, लिमिट टी टेंड्स टू ज़ीरो, एक्स ऑफ टी के अंदर जिधर भी टी दिख रहा है उधर क्या पुट कर देना है, ज़ीरो पुट कर देना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्स ऑफ ज़ीरो नहीं दिया हुआ है तो आपके पास एक्स ऑफ टी है, एक्स ऑफ टी में लिमिट की टी की जगह पे क्या पुट कर दो, ज़ीरो पुट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा स्मॉल एक्स ऑफ ज़ीरो। ये क्लियर हुआ सबको? एक्स ऑफ ज़ीरो यूजुअली क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, बट एक्स ऑफ ज़ीरो आप निकाल सकते हो लिमिट टी टेंड्स टू ज़ीरो एक्स ऑफ टी से। ऑल क्लियर? क्या सबको ये समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे Yes, sir. एक्स ऑफ टी का क्या बन जाएगा, मैं क्या एक्स ऑफ ज़ीरो की जगह पे, ये एक्स ऑफ ज़ीरो की जगह पे कैन आई पुट लाइक दिस, लिमिट टी टेंड्स टू ज़ीरो एक्स ऑफ टी, है ना? इसको अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और तो हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स एस स्क्वायर कैपिटल वाई ऑफ एस माइनस, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, एस इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ -1 प्लस 5 इनसाइड द ब्रैकेट स्मॉल एस कैपिटल वाई ऑफ एस ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 कैपिटल वाई ऑफ एस इक्वल टू एस कैपिटल एक्स ऑफ एस माइनस लिमिट्स टी टेंड्स टू ज़ीरो। और एक्स ऑफ टी क्या है? एक्स ऑफ टी तो क्वेश्चन में दिया होगा, क्या यही आपका एक्स ऑफ टी है डियर स्टूडेंट्स? एक्स ऑफ टी क्या है? ई रेज टू -2t इंटू यू ऑफ टी, सो यू रिप्लेस इट हियर, ई रेज टू -2t इंटू यू ऑफ टी, संपला विषय। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो आपको चाहिए तो, ये हो जाएगा एस स्क्वायर कैपिटल वाई ऑफ एस -1 प्लस कैपिटल 5s वाई ऑफ एस प्लस 4 कैपिटल वाई ऑफ एस इक्वल टू एस कैपिटल एक्स ऑफ एस माइनस, बच्चा लोग जिधर भी टी है उधर क्या पुट कर दोगे, ज़ीरो पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर -2 इंटू ज़ीरो, और ये हो जाएगा u ऑफ ज़ीरो। u ऑफ ज़ीरो मतलब u का वैल्यू एट t इक्वल टू ज़ीरो, बेसिकली इसका वैल्यू 1 होता है, और e रेस टू -2 इंटू ज़ीरो हो जाएगा e रेस टू ज़ीरो, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? u ऑफ ज़ीरो का वैल्यू हो जाएगा 1, और e रेस टू -2 इंटू ज़ीरो e रेस टू ज़ीरो ही हो जाएगा, और e रेस टू ज़ीरो का वैल्यू कितना होता है, 1, और 1 इंटू 1 11 नहीं होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, ठीक है? सो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा एस स्क्वायर कैपिटल वाई ऑफ एस -1 प्लस 5s कैपिटल वाई ऑफ एस प्लस 4 कैपिटल वाई ऑफ एस इक्वल टू एस एक्स ऑफ एस -1, ठीक है? अब देखो लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे -1 दिख रहा है और राइट साइड पे भी -1 दिख रहा है, क्या आप ये दोनों कैंसिल कर सकते हो? है, सेम नंबर अगर लेफ्ट और राइट पे रहता है तो यू कैन कैंसिल इट आउट। तो हमारे पास क्या बच जाएगा डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर कैपिटल वाई ऑफ एस प्लस कैपिटल सॉरी कैपिटल बोल रहा हूँ 5 स्मॉल एस कैपिटल वाई ऑफ एस प्लस 4 कैपिटल वाई ऑफ एस इक्वल टू एस, और यहाँ पे एक्स ऑफ एस। अच्छा, एक्स ऑफ एस का वैल्यू हमारे पास है क्या डियर स्टूडेंट्स? क्या एक्स ऑफ एस का वैल्यू हमने निकाला था क्या थोड़ी देर पहले, है ना? एक्स ऑफ एस का वैल्यू हमने निकाला था कि नहीं निकाला था थोड़ी देर पहले? तो ये वैल्यू क्यों ना हम वापस पुट कर दें यहाँ पे, क्यों हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट क्यों ना कर दें वापस, है ना? सो मैं वो पुट कर सकता हूँ। सो अभी चेक करो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वाई ऑफ एस और वाई ऑफ एस कॉमन बाहर निकाल रहा हूँ। ये सेम हमने कल जेड ट्रांसफॉर्म में किया था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर। जेड ट्रांसफॉर्म में भी ऐसे ही कुछ करते थे, इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पे आज कुछ समझा नहीं रहा हूँ। मैं जस्ट जेड ट्रांसफॉर्म, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? लाप्लास में भी सेम टू सेम चीज़ होती है, इसमें फोर्स रिस्पॉन्स या कंप्लीट रिस्पॉन्स ऐसा बोलते हैं निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस कैपिटल 5s प्लस 4 और इज इक्वल टू एस की जगह पे एस। और डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल एक्स ऑफ एस का वैल्यू क्या है, हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, इट इज़ 1 अपॉन एस प्लस 2। सो यूल जस्ट सब्सटीट्यूट 1 अपॉन एस प्लस 2 ओवर हियर, ठीक है? सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एस प्लस 2। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ये एस और ये एस काट देते हैं, अरे ऐसा नहीं करता है मेरा भाई,
ये +2 बीच में आ गया ना, +2 है वो आपको एस और एस को काटने नहीं देगा, प्लीज़ सिली मिस्टेक मत करके आओ एग्ज़ाम में। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा वाई ऑफ एस, ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई जो हो रहा है ये उधर जाएगा तो s+2 से मतलब उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड डिनोमिनेटर में आएगा, करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकता हूँ, s×1 s हो गया डिवाइडेड बाय s+2, तो s+2 है और ये टर्म इधर आ जाएगा s² + 5s+4। अब अगर आप ये s² + 5s+4 को कैलकुलेटर में डालोगे तो कितनी वैल्यू आ रही है? इसकी 2 वैल्यू आएंगी, कोई बता सकता है इसकी कौन सी 2 वैल्यू आ रही हैं? 1 और 4। s की वैल्यू आ रही है 1, कैलकुलेटर में s = 1 के पर माइनस। 4 -1 s इज इक्वल टू -1 और s इज इक्वल टू -2 -4 सॉरी। सर डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। हाँ फैक्टर -1 और -4 आएगा तो डायरेक्ट बता रहा है, तो डायरेक्ट मत कैलकुलेटर में डालेगा तो s = -1 और -4 आता है ना, तो लो फैक्टर हम हाँ उल्टा करके सर। लिखते हैं, यस, तो फैक्टर हम हाँ वो उल्टा करके लिखेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास s डिवाइडेड बाय s+2 और -1 आया था तो यहाँ पे हो जाएगा s+1 और -4 आया था तो यहाँ पे हो जाएगा s+4। दैट्स इट, ये हो गया हमारा कैपिटल y ऑफ s। एनी डाउट अप टिल हियर? कोई डाउट है बच्चा लोग यहाँ तक का? अब z में हम क्या नहीं। करते थे, z में डियर स्टूडेंट्स याद है z में हम लोग क्या करते थे, दोनों साइड पे पहले z डिवाइड करते थे और फिर पार्शियल फ्रैक्शन करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करो, आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन करो। लाप्लास के अंदर डिवाइड बाय s करने का गरज नहीं है, डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन करो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन वी गेट। आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे s अपॉन s+2 s+1 और s+4 का, सो ये हो जाएगा आपके पास a अपॉन s+2 प्लस b अपॉन s+1 प्लस c अपॉन s+4। अब पार्शियल फ्रैक्शन आपको करने आना चाहिए भाई, ठीक है, प्लीज़ इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग करोगे, प्लीज़ इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग खुद से करोगे, ठीक है, डू इट योर सेल्फ। और डायरेक्टली मैं यहाँ पे a b और c का वैल्यू लिख देता हूँ, ओके मैं यहाँ पे डायरेक्टली a b c का वैल्यू लिख देता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास a का वैल्यू आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा s/2 डिनोमिनेटर में, b का वैल्यू यहाँ पे -1/3 आएगा, तो आई राइट -1/3 डिवाइडेड बाय s+1, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a का वैल्यू 1 आ रहा है, b का वैल्यू -1/3 आएगा और c का जो वैल्यू है वो आएगा -2/3, ठीक है। ये प्लीज़ आप लोग खुद से कर लो, बेसिक है, हमने ऑलरेडी पार्शियल फ्रैक्शन करना सीखा है, तो वो आप लोग कर सकते हो। माइनस और ये हो जाएगा 2/3 द होल डिवाइडेड बाय s+4। क्या यहाँ तक का क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? और यही हमारा क्या है, y ऑफ s होता है ना, यही हमारा y ऑफ s है ना, मतलब इसकी जगह पे मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ y ऑफ s, ये सुनो। सो ये हो गया हमारा कैपिटल y ऑफ s। देखा, जो y ऑफ s का है आपने क्या कर दिया यहाँ पे, पार्शियल फ्रैक्शन। कोई डाउट है भाई? पार्शियल फ्रैक्शन आपको खुद से करना है, प्लीज़ DIY लिखा है मैंने, डू इट योर सेल्फ। पार्शियल फ्रैक्शन खुद से करना है, a b c का वैल्यू निकालना है। मैं फिर से बता देता हूँ, एक डिफरेंस इक्वेशन दिया हुआ है, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, फॉर्मूला है हमारे पास, सब वैल्यूज़ पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, इनिशियल वैल्यूज़ डाल दिया, y ऑफ s का वैल्यू निकाला, y ऑफ s का डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, a b c का वैल्यू निकालेंगे एंड दैट्स इट, y ऑफ s आ गया। अब इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दो, सिंपला विषय है ना, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दो, तो यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी गेट। सो y ऑफ s का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? y ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कैपिटल y ऑफ s, करेक्ट है। तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, y ऑफ t होगा। तो बेसिकली कैपिटल y ऑफ s का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल y ऑफ t होता है। और 1/s+2 का इन्वर्स लाप्लास मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+a कितना होता है,
ई रेस टू माइनस ए टी यू ऑफ टी। अरे बताया था कि नहीं ये फॉर्मूला, एस प्लस ए का लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस ए का लाप्लास इनवर्स क्या होता है, ई रेस टू माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी। तो इसका आ जाएगा ई टू द पावर माइनस टू टी यू ऑफ टी। ओके ओके ब्रो, सो वी कैन राइट ओवर Okay, sir. ई रेस टू माइनस टू टी यू ऑफ टी, फिर माइनस ये जो न्यूमरेटर में आप देख रहे हो 1/3, ये 1/3 को आप यहाँ कॉमन बाहर निकाल सकते हो, सीधी बात, 1/3 को बाहर निकाल दिया। अब बचा हमारे पास 1/s+1, s+1 का 1/s+1 का लाप्लास इनवर्स होता है ई रेस टू माइनस 1t यू ऑफ टी। और सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, ये 2/3 बाहर निकाल सकते हो, सो 2/3 बाहर आ जाएगा। और बचा क्या है यहाँ पे 1/s+4, तो 1/s+4 का लाप्लास इनवर्स क्या आएगा, कम ऑन, 1/s+4 का लाप्लास इनवर्स क्या आएगा, ई रेस टू माइनस 4t यू ऑफ टी, करेक्ट है। तो यहाँ पे आएगा ई रेस टू माइनस 4t यू ऑफ टी, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब मैंने यहाँ पे ये प्रॉब्लम इसलिए कराया है क्योंकि मुझे पता नहीं समहाउ हमने थोड़ा एनालिसिस किया था पेपर को, तो पिछले दो ये एक्चुअली प्रॉब्लम उठाया गया है नगुर कानी से, ठीक है। नगुर कानी में लाप्लास के 3 क्वेश्चंस, 3 या 4 क्वेश्चन थे, तो इसमें एक क्वेश्चन, पहला और दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है पिछले 2 सेमेस्टर में, और ये तीसरा क्वेश्चन था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तीसरा क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आ सकता है आपको, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन प्लीज़ आप प्रिपेयर करके जाओ, बहुत ही आसान है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। और आज के लेक्चर में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक यही बेसिक सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है पढ़ाई करने का। तो सिर्फ आप ये वाला प्रॉब्लम करके जाओ। अगर आपने मेरे क्रैश कोर्स अटेंड किया है, मेरा एसएस का बैच अगर आपने अटेंड किया है, तो आप तो पूरा करके जाओ, ठीक है। और आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, टू बी ऑनेस्ट, वो सब आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। बट जिन लोगों ने मेरा बैच अटेंड नहीं किया है, वो CA वाला सम करके जाओ। और अगले सेमेस्टर में मैं DTSP और RSA का बैच लेने वाला हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप उनसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और फीस रहेगा, जैसे मैंने बताया, फीस कितना रहेगा, 8,000। 5,000 पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो 5,000 DTSP का और 5,000 RSA का। लेकिन अगर आप ये दोनों सब्जेक्ट कंबाइन में लोगे तो 8,000 रुपये में कर देंगे, तो आपको 2,000 का 80,000 डिस्काउंट। यस 8,000 का हो जाएगा ये, ठीक है। 2,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बच्चा लोग, ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने जो थ्योरी क्वेश्चंस आपको कहे थे वो सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, ओके। एंड थैंक यू सो मच, मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे। मंडला आपला आभारी है बड़ा, बाय बाय, टेक केयर।